हाँ जी, उनकी उनके हाथ बढ़न से सब बनावे। हाँ, और मालिक हर तरह से समर्थ है कि तू मेहनत करेगा तो वो तेरी मदद भी करेगा। हाँ जी, पलटू सतगुरु नाम से साची कीजिए प्रीत। अंदर कपट नहीं रखना कि कपट रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ कुआर। साईं आगे साच हो साईं साथ साए, भावे लंबे केस कर पावे घोट मुंडाए। कोई किसी को धोखा देता है, किसी के साथ धोखा नहीं होता, अपने साथ ही होता है। हाँ जी, हेरा फेरियां करोगे ताकि हिसाब देना पड़ेगा। फकीरों ने धाकेलाल की कमाई करके फिर गुजारा किया है। हाँ जी, कबीर साहब बेजा बुनते रहे, बाजार में जाके खद्दर बेचते रहे, नामदेव कपड़े रंगता रहा है, गुरु साहब खेती करते रहे, मोम साहब व्यापार करते रहे। बगैर अकलाल की कमाई के सिमरन सामने कोई नहीं होता। हाँ जी, कोई किसी का खाएगा हिसाब देना पड़ेगा, जो हिसाब साफ नहीं होता कि जा ही नहीं सकता। सिमरन करके देख लो, पता लग जाएगा। हाँ जी, ये पाप सामने आएंगे। कबीर ने कहा ना, कबीर हम सबते बुरा हम तस भरा सबको, क्यों सिमरन पर बैठा तो पाप सामने आ गए। हाँ जी, मेरे से बुरा कोई भी नहीं है। वो किसी की निंदा ही नहीं करेगा, मैं ही बुरा हूं। हाँ जी, जिस जन होए आप कृपाल, नानक सतगुरु सदा दयाल। हाँ, ये मालिक जिस पर कृपा करे, कृपा करे और पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालिक कृपा करता है कि फकीर की सोबत मिलती है। जो जो वो बधाइए त्यों त्यों हर सिरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। दोवां सिरा का बिचोला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर उदार का काम करता है और न दूजा ठाम। संत अपनी कोई बढ़ाई नहीं चाहता, उसको लोड़ ही नहीं है। मालिक उसके अंदर गया, ना वो धन चाहता है, ना बढ़ाई चाहता है, ना कोई समझ चाहता है। उपरोपकारी है वो, तो कहता है भाई सिमरन करो। जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाए, हर चीज मिलाए। वो तो मालिक के हुक्म से काम करता है। जो फायदा उठा गया, ये ऑर्डर आ गया भी चलो यहाँ से, तो छोड़ के चल जाएगा, वो नहीं परवाह करता। तो जान बड़ा कम जाने। हाँ जी, हाँ बोल। हर चेता तीन बलिहारे जाऊं, गुरु के शब्द तिन मेल मिलाऊं। गुरु के शब्द मेल मिलाऊं। संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है, गुरु का वचन है। ये संत नहीं मिलते, जो कितना ही मत्था मारी जे, मल के गया रास्ता ही नहीं मिलता, जो मल के दरिया में जा ही नहीं सकता। हाँ जी, तिनकी तूड़ा, तिनकी तूड़ा लाई मुख मास्तक, सतसंगत बह गुण गाएदा। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं? कहते तिनकी तूड़ लाई मुख मस्तक, सत्संग बह गुण गाइंदा। संतों के सामने चलने का एक एक कदम का फल है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे जो जो यज्ञ समान। एक एक कदम का एक एक का यज्ञ फल है। हाँ जी, वो आके बैठते हैं, संतों की बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। क्या उसके चरणों की धूड़ में मस्तक लाता हूं। दोबारा बोली। तिनकी थोड़ा लाई मुख मास्तक, सतसंगत बह गुण गाएदा। जो सत्संग में आते हैं, संतों की बात सुनते हैं और सिमरन करते हैं, क्या उनके चरणों की धूड़ में मस्तक लगाता हूँ। मस्ताना जी बलोचिस्तान से आया करते, संगत साथ होती थी, तो संगत के सारे जोड़े अपने कपड़े में पांड बंद के ते पीछे लटकाए फिरते, भाई मुर्शद के दरबार की कोई बदनामी न हो जे, तो इनके जूते गुम ना हो जे। तो जाती तब सारों को जूते बांट दिया, भाई अपने अपने जूते संभाल लो। हाँ जी, हर के गुण गावा जे हर प्रभु पावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। हर के गुण गावा जे हर पावा,
ये मालिक की कृपा पर है। जो मालिक कृपा करे तो फकीर की सोबत मिलती है। दुर्लभ पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मिटे तो फरमाया। सत्संग में तीन ही वासा, जिनको दुर्लभ पाई है। आपको यहाँ कौन लेके आया है? वो मालिक ही लेके आया है। आपे संगत सद बाले, आपे विदा करा, आपे ही लेके आता है। जिस पर दया मेहर होती है। दया मेहर किस पर होती है? जिसके नसीब होते हैं, जिसके अंदर तड़प होती है, तो प्रेरणा दे के संतों की सोच में ले आता है। संत कहते हैं भाई ये तेरा देश नहीं है, काल का देश है। दादे परदादे गए, माँ बाप के हमने जाना ही है। ये तेरी जात नहीं है, तेरी जात सतनाम है। ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है सिमरण करना। संतों की सोच में आके इंसानी जन्म की कदर पड़ती है, भाई ये काम करना चाहिए। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, हाँ दोबारा बोली। हर चित्त है हर के गुण गावा, जे हर प्रभु पावा। अंतर हर नाम शब्द सुहावा। हाँ, माल की कृपा से संतों की सोच मिलती है। संत कहते हैं सिमरण करो, तो वो कीर्तन अंदर सुनाई देने लगेगा। अंदर वाला कीर्तन सुन लो, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तो जन का दुख निकट ना आवे। बारला कीर्तन सुन लो, कुछ भी नहीं मिलना। वो कीर्तन इसके अंदर हो रहा है। पुराण साहब ने लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या, कहते तेरे भाव नारे, कहते तेरे राग बरिशु कहिए, कहते तेरे गाँव नारे। मुस्तान जी गंगानगर थे, चक में 1.5 महीना रहे। एक प्रेमी आया, उसने कोई शब्द बोला। मुस्तान जी कहने लगे, क्या तुम यहाँ चूड़ा छोड़ के जाओगे तो आगे अनहद बाजा बजेगा, मस्ताना तुम्हारे आगे होगा, ते देवी देवता फूल चढ़ाएंगे, ये मस्ताना की रूह आ रही है। अब तुम्हें को कदर नहीं है। संतों की कदर वो करता है जो सिमरण करता है, बाकी को पता ही नहीं लगता भाई संत क्या है। ये मन कई बार कहता है भाई ये संत पूरा है, कई बार कहता है कौन सा पूरा है, पखंडी बैठा है। अंदर देख लेगा फिर तसल्ली पूरी है। कबीर ने लिखा है, अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज भागे, गुरु निजाम की भी दुआई, खुसरो ने अंदर ले लाई। हाँ जी, कली की सद पछाण, ए भक्ति चूक के अभिमान। हाँ जी, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। गुरबाणी चौकुंडी सोनी है, गुरबाणी चौकुंडी सोनी है, साचे नाम समाएदा। ये क्या कहता है, क्या गुरबाणी चौकुंटी सुनिए, वो सब के अंदर आ रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चमार का कोई फर्क नहीं है। गुर की बाणी सब में समानी, आप सुनी आप बखानी। फकीरों अंदर सुनी है, बार बयान किए। वो बाणी कण कण में है, जर्रे जर्रे में है वो, पर उसका फायदा कौन उठाता है? जो उसको सुन लेता है। वो बाणी के अंदर सुनाई देगी, सारे दुख दूर हो गए। ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मन मुकुंदे दुख बयानी। ना शब्द को पढ़ करता है, ना वो बाणी से तलक पड़ता है, तो ना दुख दूर होते हैं। हाँ जी, जो बाणी सुन ले तो सारे दुख दूर हो जाए, ये सारे अपने नजर आने लग जाए, फिर वो ईसाई से नफरत नहीं करेगा। हाँ जी, बागड़ी से नफरत नहीं, किसी से नफरत नहीं करेगा, ये सारे अपने ही है। हाँ जी, जो करते हैं दीवारें खड़ी करते हैं, उनके पल्ले कख नहीं है, वो झगड़े में पड़े हैं। अपने दायरे बना दिए, अपना दिल खुला रखो, भी सारे ही अपने हैं, सारे ही धर्म भी अपने ही है। हाँ जी, साचे नाम समाएदा। सो जन साचा जे अंतर पाले, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर
हर नदर निहाले। हम तो सारे झूठे हैं। सो जन साचा जो अंतर पाले। सच्चा वो है जिसने जड़ चेतनी गांठ खोल ली, अंदर रूहानी मंडलों में गया। ते सो जन साचा अंतर पाले, गुरु के शब्द नजर निहाले। गुरु के शब्द क्या? संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, ये अंदर सुन करेगा तो ये अंदर चले जाएगा। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। ना अंदर बढ़ा, ना पौड़ी चढ़ा, ना नज़ारे देखे। हाँ जी, वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी, किसी ने फायदा नहीं उठाया। सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाटो सो परम पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सो पावे। जो खोज करेगा उसको चीज़ मिलेगी। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में लेकिन ब्रह्मंड कोट सुमारा। रोम रोम में त्रलोकी की रचना है। नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। अजीब यंत्र है ये काम करना था, ये खोज करनी थी। साइंसदान है, लेबोरेटरी में खोज करते हैं, सारी उम्र गुजर जाती है। असली लेबोरेटरी ये है कि हमने ये खोज करनी है, तो सब कुछ इसके अंदर ही मिल जाएगा। किसी को होश ही नहीं है, सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। ये पशु खा पी के बच्चे पैदा करके हम चले जाएंगे। हाँ जी, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर के शब्द हर नदर निहाले। ये गुरु के शब्द ये बार बार कहते हैं भाई, संत मिलना जरूरी है, जब से शुद्ध मिलना जरूरी है। ये संत नहीं मिले, उनसे सिमरन नहीं मिला तो मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही जतन कर ले। ये पुण्यदान करता है इसका फल है, तप करता है उसका भी फल है, पर मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। हाँ जी, ओ गुरु के शब्द हर नदर निहाले। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, नदरी नदर। तो भाई हम आंख में सुरमन डालते हैं जो चंगी तरह दिखाई देने लग जाए। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, जो संतों ने सिमरन बताया है वो सिमरन करना है, ये ज्ञान का सुरमा है। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, नदरी नदर मिलाएगा। वो संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधु भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। महाराज सावन सिंह ने एक कोई प्रेमी आया, क्या जी मालिक को दिखाओ। महाराज जी कहने लगे आज ही 9 द्वारे छोड़ दे, आज ही मालिक मिल जाएगा। 9 दर ठाके तावत आए, 10वीं निज गरवासा पाए। ओथे अनंद सद वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणे। हाँ जी, वो ज्ञान का सुरमा पा देते हैं संत। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, नदरी नदर मिलाईदा। हाँ जी, एक लाइन पर अमल कर लो बस बेड़ा ही पार है। कोई लाइन ले लो चाहे। हाँ जी, ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, नदरी नदर मिलाएदा। ओ नदरी नदर मिलाएदा। बड़े पाग ए शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चितलाया। सुनो भाई, ये त्रिलोक की ये तिहाड़ जेल है। अब हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में पड़ा, वो सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तो ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं। दे भाग्यों से ये इंसानी जमा मिला है, 84 भुगतने के बाद मिला है। ये चांस मिला है, इसका फायदा उठा लो। देवी देवता इंसानी जमे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हूँ को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरथ नित करे, मनुष्य जन्म को पाए के भव सागर तरे।
ये मौका हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज साउंड सिंह लिखा है 1 जूनी 10 साल की करें तो 84 लाख जिया जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। 100 साल ही बहुत होते हैं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों साल लगेंगे। सुई के नाके पर हजारों जीव है, तो इस ब्रह्मांड ही सारा रूहों से भरा पड़ा है, तो करोड़ों ब्रह्मांड है, उनका भी इंसान बनने का नंबर आना है। जो हमारा नंबर कट गया तो कट ही गया। एक एक मिनट की, एक एक सांस की कदर अंदर ये चिंता रखो, भाई हमने अपना ये काम करना है, दुनिया के काम भी करने हैं तो ये मालिक की बंदगी भी करनी है। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। वड्डे पागे शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चितलाया। भाग ही तो भागों से तो इंसानी जामा मिल गया, भागों से संत मिल गए, भागों से सिमरण मिल गया, ते भाग होगा तो ये पढ़ कर लेगा। हाँ जी, दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई न बेटे तुर फरमाया। सत्संग में 3 ही वासा जिनको दुर्लिख पाई है। माल की दरगाह से हुक्म होता है और फकीरों की सोच में आता है, बाकी लल्लू पंजू नहीं आ सकता। मुझे मने साहब फरमाया करते थे, वे डेरे गेट के अंदर लल्लू पंजू नहीं बढ़ सकता, जिसके नसीब है वही आएगा। हाँ जी, दुनिया तुरी फिरती है। हाँ, जिसको इस मार्ग की नसीब नहीं है ना, वो इस संतों की बात समझेगा ही नहीं। वो कहते हैं दुनिया तुरी फिरती है, हमें संत तुरे फिरते हैं। हाँ जी, मानस जन्म शब्द चितलाया, बिन शब्द सब अंध अंधेरा, बिन शब्द सब अंध अंधेरा, गुरुमुख किसे बुझाएगा। बिन शब्दे अंतर अंधेरा, आंख बीते अंदर अंधेरा है, ये भवसागर है। किसी को पता हम कहाँ से आए हैं तो कहाँ जाएंगे, ये अहंकार है, ये अंधेरा, ये अहंकार है। सिमरण करोगे गुरु अंदर आ गया ते वो जोत अंदर आ गई। अंधकार में, जो अंधकार में, जो अंधकार में दीपक प्रगासा। अंधेरा हो ते दीवा जल जाता है, अंधेरा निकल गया। अंधकार में जो दीपक प्रकाशा, गुरु दर्शन देख मन होए विगासा। गुरु दर्शन देख मन होए विगासा। अंदर गुरु को पढ़ कर लिया, ये अंधेरा दूर हो गया, अहंकार भी निकल गया। क्योंकि गुरु अंदर आ गया, फिर वो मैं कैसे करेगा। ये क्या दोबारा बोलिए निर्मल है। बिन शब्द वो शब्द ही गुरु है, शब्द गुरु सुरती तुम चेला। हाँ जी, सब अंध अंधेरा, वो शब्द प्रकट नहीं होता, अंधेरा दूर नहीं होता। नाम सुनिए घट चानना, माई मेरे मंदिर में जोत जगे, राम नाम है जोत सभाई। उन्हें अंदर जोत देखी है, बाहर बयान किया है। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, वो कहने लगा भाई तुम आधी रात को जो सूरज देखता है तो मेरे से बात कर। क्या हजरत आधी रात को कौन सूरज देखता है? क्या वो साफ रूहें देखती है जो रूहानी मंडलों में जाती है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को कहा आधी रात को, एक को कहा भाई सूरज चढ़ा है, कह जी नहीं। दूसरे को कहा भाई सूरज चढ़ा है, कह जी नहीं। तो गुरु अंगद साहब से पूछा भाई सूरज चढ़ा है, कहा हाँ जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था। हाँ जी, वाणी तो ये कहती है कि नाम तो कोट सूरज ही आ रहा, करोड़ों सूरज की रोशनी अंदर है। हाँ जी, हमने तो कोई चिंगारी भी नहीं देखी, एक कदम भी नहीं चले। हाँ जी, अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया, कोई विचार ही नहीं करता। हाँ जी, ये इन विषय विकारों ने, मन ने, काम क्रोध ने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। हाँ जी, ये हम पर हावी हो रहे हैं। हाँ जी, किसी को होश नहीं आने देते। हाँ जी, बिन शब्द सब अंध अंधेरा नव हो। हाँ, जे उस शब्द को, नाम को प्रकट नहीं, 84 खत्म ही नहीं होती।
बिन सौदे अंतरा नेरा, ना वस्तु ले न चुके फेरा। ना मालिक मिलता है, ना चुरासी खत्म होती है। हाँ जी। ओ गुरमुख किसे बुझाएदा, गुरमुख से बुझाइंदा। कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे, करोड़ों में से कोई एक है जो इस नाम को अंदर पढ़ करता है। गुरमुख कोट दाता दे नाम एक गुरमुख आता है, वो करोड़ों को अधिकारी बना जाता है। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुख सो पार उतारे। वो आप तर जाता है, अपनी संगत को तार, अपने परिवार को तार लेता है, अपनी संगत को भी तार लेता है। हाँ जी। ये संतों की सोबत करता है, दर्शन करता है, ये संस्कार जाते नहीं है, अंदर रहते हैं। मंसूर को सूली चाट दिया तो उसको देखने वाले वहां लाखों लोग इकट्ठे हो गए। तो वो मालिक का शुक्राना करता है भी मालिका जी, मैं इनको इनकी तलाश करता तो मेरी सारी उम्र गुजर जाती, तो मेरा काम ही नहीं बनना सा। तो इन्होंने मुझे फांसी चाट दिया, सूली चाट दिया, तो इतने लोग दर्शन करने के लिए आ गए। ये सारे ही अधिकारी हो गए, नाम के अधिकारी हो गए। इनके अंदर से ये चीज निकलेगी नहीं भाई मंसूर को हमने सूली चढ़ते दिखा है। हाँ जी। गुरमुख किसे, ईसा मसीह शरीफ आदमी था, कोई कत्ल किए थे उसने, डाके डाले थे, तो उसको सूली चाट दिया। तो अब उसकी तारीफ करते हैं, अब पछतावा करते हैं। हाँ जी। गुरमुख किसे, उसका पाप भी उनको खाई जाता है, वे कितना बड़ा पाप कर दिया। फिर उसकी तारीफ करते हैं। फिर बनता क्या, टाइम तो गया। जब शाणे होते हैं कबीर की कदर करते, मंसूर को सूली क्यों चाटते, ईसा मसीह को सूली क्यों चाटते, समझते रहे खाल क्यों उतारते, उड़नसा को उतरते तोम पर क्यों बिठाते, उड़ते एक बार के शीश उड़ा दिया, पलटू को अयोध्या में जिंदा ही फूंक दिया। तो सारे सोए पड़े हैं, उनमें एक जागता हो, बहुत भैड़ा लगता है। हाँ जी। सारे झूठे हैं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। एक सच्चा है, वो सच्ची बात कहेगा, वो बहुत भैड़ा लगता है, भाई ये कहां से आ गया। हाँ जी। इसको तो खत्म करो। हाँ जी। गुरमुख संत जान जान होते हैं पर ऐन छुप के रहते हैं। हमारा सामने लिखा है, समुद्र पी लेते होठ गिले ना हो। ये उसने कुछ बता दिया तो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, कत्ल कर देंगे उसका। हाँ जी। गुरमुख किसे बुझाएदा, एक कित आए जन्म गवाए, एक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए। सुनो भाई, गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं, भाई तुम क्यों आए हो। हाँ जी। कित विदाए जन्म कमाए, ये इंसान जाम बर्बाद जा रहे हैं। मन मुख लागे दूजे पाए, सारे ही मन मुख हैं, मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते, मन के भक्ति करते हैं। ये मन असली भक्ति नहीं करने देता। मन की मत त्यागो अर्जन, यह बात कहनी। ये मन की मत छोटे, संतों की मत ले। जिस तरह संत कहते हैं उस तरह करे। क्या करे, दो पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, तो हमारी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी। कह जी वहाँ गया था मैं, तो मेरे मुँह से ठीक हो गए। हाँ जी। मेरी ये बीमारी ठीक होगी, उसको ही मानने लग गया। ये निके निके काम है, असली काम तो जड़ चेतनी गांठ खोलना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अपने देश पहुंचना है। हाँ जी। पर तो ये मालिक है जिसको वो बख्शे, दाते दात रखी तपने, जिस पाए तिस दे। हाँ जी। एक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए। हाँ, चाहे कितना ही ये तो भाई जिसके मालिक जिन्होंने बख्शे। हम घरों में प्रेमियों के जाते हैं, आड़े के अंदर मूर्ति रखी है, ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये कृष्ण जी की मूर्ति है,
ये गणेश जी की मूर्ति है, ये गुरु नानक साहब की मूर्ति है। ते हम कहते भाई ये मूर्ति है जड़, आत्मा है चेतन, तो चेतन को जड़ की तरफ नहीं लगाओ। क्या जी आपकी मूर्ति भी रखी है, फिक्र ना करो। हम उस्ताद जी क्या करते हैं, भाई आत्मा है चेतन, मूर्ति है जड़, चेतन को जड़ की तरफ, नरकों का अधिकारी हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, क्या जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। फिर कहते हैं भी कोई देवता नाराज हो गया तो फिर क्या करेंगे, उन मिट्टी ने क्या नाराज होना है, उसको टेढ़ा करते, सीधी नहीं होती। मक्खी बैठी है, मक्खी उड़ा नहीं सकती, तो लोग उससे डरते हैं। ये हमारा हाल है। कबीर कृष्ण ने लिखा है, या घट भीतर देवी देवा यही मैं ठाकर द्वारा। ये देवी देवता इसके अंदर है। गुरु साहब ने लिखा है, सब कुछ घर में बार नहीं बार टूट सो परम बुलाई, ते भ्रम नहीं निकलता। हाँ जी, जिन पाया पेद कलंदर दा रखो जी अपने अंदर दा, वासी होया मंदिर दा फिर चढ़ दी लेंदी है। हर मंदिर सो आखिर धर जाता, मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम चाहता। बाहर मूल न खोजिए घर माई विदाता, मन मुख हर मंदिर की सार न जानी जिन जन गवाता। मुस्तान जी लुधियाने गए, वहां सत्संग किया, कहना सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र दिखाओ, किसी को मालक बार मिले तो वो जब भी मिलेगा शरीर रूपी मंदिर में मिलेगा। असली मंदिर ये है, इसकी खोज करनी है। अब बाहर मंदिर में जाने से मालिक मिले, हम तो 1 घंटा जाते हैं, पुजारी 24 घंटे ही वहां रहता है, उसको पूछ ले मालिक मिल गया। उसे तो मौलवी ने पूछ लियो, गुरुद्वारा में भाइयों ने पूछ लियो, तीर्थ पंडों ने पूछ लियो, उनको नहीं मिला, हमारे कैसे मिलेगा। वो जब भी मिलेगा शरीर रूपी मंदिर में मिलेगा। दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, मन मुख लागे दूजे पाए, मन मुख ए बेला फिर हाथ न आवे, ए बेला फिर हाथ न आवे, पग खिसिए पछताए। तो भाई ये वक्त ये किसी के इंतजार नहीं करता। घड़ी की सुइयों ने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई दूध पीना है, ना रोटी खानी है, ना आराम करना है। उन्हें तो चले ही जाना है। जो फायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरन करूंगा। वो बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, सिर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में कैसे होगा? बुढ़ापे में तो इस तरह है, किसी घर में आग लगी है, वो कहे भी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो आग बुझाएंगे। कब कुआं खुदा कब बना, घर तो सड़ जाएगा। शुभ काम में देरी क्यों? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करेगा। अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, पता नहीं कब टाइम आ जाए। कह तू जल्दी कर, शुभ काम में देरी क्यों? मुस्तान जी क्या करते कि तुम ये असूल बनाओ, भाई आज की रात हमने भजन सिमरन करना है, सुबह चले जाना है। सुबह हो जाए आज के दिन हमने सेवा से सिमरन करनी, रात को चले जाना। ये पर पक्का करो। जो टाइम गया सो गया, आगे का हमें पता नहीं है। ये वर्तमान हमारे हाथों में है। आगे की सोचना, पीछे की सोचना, ये अहंकार है। ये मन है, ये अहंकार में जीता ही है। हाँ जी, ये हाजिर के वक्त की कोई परवाह नहीं करता। ये दिलासा देता है भी हाँ करेंगे, इतनी क्या जल्दी है, करेंगे। हाँ जी, वहां चुटाले एक बारी सत्संग था पूज्य मने साहब का। तो मने साहब मुझे कहने लगे तू गांव में जाके कह कि आप भाई महाराज जी आए हैं तो सत्संग सुन लो। तो एक कोई बुजुर्ग था, तो मैंने उसको कहा, वो मेरे दादा ही लगता था, मेरे दादा संत आए हैं तो सत्संग सुन ले, 84 खत्म हो जाएगी। वो कहता है बोला इतनी क्या जल्दी है, सैल करते जाएंगे, कभी ऊंट बढ़ेंगे, कभी हाथी बढ़ेंगे, कभी घोड़े बढ़ेंगे। ये लोगों का हाल है। हाँ जी, हाँ बोल। ए बेला फिर हाथ न आवे, पग खिसिए पछताएदा, पग खिसिए। यूपी में स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं।
उनकी उम्र 6 साल की थी, मेरी 6 साल की उम्र थी, मैं जब सिमरन करने लगा हूँ तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पाओ, छोड़ दो गफलाई। हाँ ये ओके शाणे बनो, अंदर ये चिंता रखो भी सिमरन बनना चाहिए। सिमरन ना भी बने, प्रार्थी मार के बैठे, अंदर बेनती करे भी मालका तू मेरे अंदर बैठा है, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुश्मन मुझे मेरी मिट्टी प्रीत कर रहे हैं, तू कोई दया मेर कर। सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक जरूर सुनता है। हाँ जी, गुरु के शब्द पवित्र है शरीरा, गुरु के शब्द पवित्र है शरीरा, तिस विच वसै सच गुणी गही। तो भाई अब कपड़ा मैला हो जाता है, हम साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा। जो संतों ने सिमरन बताया वो साबुन है, सिमरन करना ये साबुन लगाना है। परब के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जो सिमरन करते जाओगे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये निकलते जाएंगे। ये अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। महाराज सावन सिंह कहा करते थे कपड़े पर जरा भी दाग है धोबी तय मार के स्तूप में नहीं रखता। ये सारी बीमारियां निकल गई, ते मालिक के गुण है सारे इसमें आ गए, बीमारी का रूप ही बन गया। हाँ जी, गुरु के शब्द पवित्र है शरीरा, तिस विच वसै सच गुणी गहीरा। साचो सच वेख सब थाई, सच सुन मन वस आएदा। सुनो भाई, मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, माथे पर है वो अंदर खुलती है, उसके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने घट रामायण लिखी है। उन्होंने कहा है घट में वो मालिक सबके अंदर है, सूझत नहीं दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद, एक के नहीं है हमारे सबके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतियाबिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, असली ऑपरेशन कर देगा। असली संत है वो सिमरन बताएगा, हम सिमरन करेंगे, वो आंख खुल जाएगी तो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। सच्चो सच वेखे सब ठाई, जर्रे जर्रे में वो दिखाई देने लग जाएगा। ये क्या कहता है, दोबारा बोल, सच्चो सच वेखे सब ठाई, सच सुन मन बस आएंदा। हाँ, फिर ये मन बस में आ जाता है, ते जो मालिक के गुण है सारे इसमें आ जाते हैं। हाँ जी, आगे एक लाइन पे अमल कर ले बस बहुत ही है। हाँ जी, हो मैं गाणत गुरु शब्द निवारे। हो मैं क्या है भाई, ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। जे ये ना हो मैं ना हो तो दुनिया चलती नहीं है। ये होमें सबके अंदर ही निकलती नहीं है, ये होमें निकलेगी सिमरन करने से। अब ये मैं कहता है, अंदर मालिक को देख लिया फिर मैं नहीं, कह तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, फिर ये होमें निकलती है। ये सबसे बड़ी रुकावट है। धन फिरका एक ही संगवासा बिचो होमें बीत कराई। पति और पत्नी एक ही घर में रहते हैं, आपस में बात नहीं करते। बीमारी कौन सी? अहंकार की बीमारी है। ये बीमारी सारी उम्र नहीं निकलती, जो ये ना हो दुनिया चलती नहीं है। हाँ जी, हो मैं गाणत गुरु शब्द निवारे। हर जियो हाँ, सुनो भाई, आदमी की मौत आ गई, विदेश साथ जाएंगे, कौमे साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, परिवार ने भी साथ नहीं देना, शरीर ने भी साथ नहीं देना, फिर अहंकार किस बात का है? हाँ जी, भाई मेरा तो कुछ भी नहीं है। फिर तो सीधा ही हो जाता है, पर फिर टाइम निकल जाता है। हाँ जी, हर जियो हृदय रखो उर्धारे। गुरु के शब्द
सदा सलाहे मिल साचे सुख पाएदा। क्या कहता है? गुरु के शब्दे सदा सलाहे, भाई उठते पैरते चलते फिरते तू सिमरण कर, मालिक की सलाह ना कर, मिल साचे सुख पाइंदा। वो मालिक अंदर आ गया, सच मिले पो जाई, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। सच मिले पो जाई, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता, दुश्मन अंदर रख भी नहीं सकता, सारे ही अपने नजर आने लगे। हाँ जी, जो उसका कत्ल भी कर दे भी अपने ही है, मालिका तू ही है करने वाला, जो कर दिया ठीक है, बस वो नहीं परवाह करता फिर। हाँ जी, सारे दुख निकल गए, ये सारे अपने नजर आने लगे। हाँ जी, गुरु दिष्टाया सब नहीं थाई, जल थल पूर रहा गुसाई, सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई। कौमों के, मजहबों के, देशों के, ये सारे झगड़े खत्म हो गए। हाँ जी, अब ईसाई कहते भाई हिंदू ईसाई धर्म फैल जाए, मुसलमान कहते मुसलमान धर्म फैल जाए, उनको पता ही नहीं है, उल्टे राह पड़े हैं। हाँ जी, अंदर से सारे एक ही हैं। एक बार है महाराज सावन सिंह के पास एक मोमडन आ गया, तो एक ईसाई आ गया, तो मोमडन कहने लगा जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। ईसाई कहने लगे मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी कहने लगे आपने मोहम्मद साहब को पकड़ा कब है, ईसा मसीह को पकड़ा कब है? तुम मानते हो, ये तो मान्यता है, ज्योमेट्री में पहले माना जाता है फिर सिद्ध किया जाता है। अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु साहब भी मिल जाएंगे, मस्ताना जी मिल जाएंगे, सारे ही मिल जाएंगे, तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हमारा साउंड सिंह लिखा है भाई जयमल सिंह जी ने मुझे सारे दिखा दिए अंदर। हाँ जी, तो सारे झगड़े मुका दिए। हाँ जी, हो मिल साचे सुख पाएदा, मिल साचे सुख पाएदा। एक दिन बाबा जी, एक दिन बाबा जी महाराज ने मुझे गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, तुलसी साहिब और स्वामी जी महाराज के सामने पेश किया। हाँ ये अंदर की बात है, उनके सामने पेश कर दिया। हाँ जी, और कहा कि ये आपका ही बच्चा है। हाँ ये आपका बच्चा है। हाँ जी, मालिक का बच्चा तब बनोगे जब अंदर जाओगे, उसके चरणों में जाओगे। हाँ जी, हाँ बोलो। हो मिल साचे सुख पाएदा, सोचे तै जिस आप चेताए, सोचे तै जिस आप चेताए। हाँ ये मालिक क्या आता है, सो चित्ते जिस आप चिताए। वो किसको चिताता है? या तो जिसके नसीब होते हैं या जिसके अंदर तड़प होती है, उस पर वो मेर करता है। मेर करे ता कसम ख्याई, संत संग नरक ना पाई। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सोजन गत पाए। कृपा कृपा कर प्यारे, गुर शब्दी हर रस पीजे। ये उसकी मेर पर है। हाँ जी, ये सच्चे दिल से पुकार करोगे तो वो मालिक मेर कर देगा। हाँ जी, सोचते से आप चिताए। गुर के शब्द बस मन आए। हाँ, पिछली लाइन में ये कह देते हैं अभी गुरु के शब्द क्या है? बस मन आए। हाँ, गुरु के शब्द बसे मन आए। भाई संत मिले, संत सिमरन बताए, वो सिमरन करोगे तो बात बढ़ेगी। इस बात पर उनका इस सारे सत्संग में इस पे जोर दिया गया है। हाँ जी, गुरु के शब्द बस मन आए। आपे वेख आपे पूछ
आप समाएदा। संत क्या कहते हैं, भाई सिमरन करके तू आप ही देख ले, आप ही उनके दर्शन कर ले, आप ही सहल कर ले। प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की लोड़ नहीं है। तो अंदर दिखाई दिया ते चुप कर गया हो, फिर कोई सवाल नहीं उठता। हाँ जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की लोड़ ही नहीं है फिर। हाँ जी, जज के सामने कत्ल कर दिया, प्रमाण की क्या लोड़ है, अभी तुम्हारे सामने की है। जब अंदर दिखा दिया सारा कुछ फिर प्रमाण की क्या लोड़ है। हाँ जी, जिन मन विच वाथ पाई सोई जाने, गुरु शब्दे आप पछाणे। मन विच वत पाई सोई बाहर तो कोई बयान नहीं कर सकता। अंदर सारे नजारे देख लिए, वो बाहर कैसे बताएगा। भिखा बात अगम की कहन सुन के ना तो ये कहने के ना सुनने के, ये तो अनुभव की चीज है। हमने लेक्चर दे दिया, आपने सुन लिया, अब तुम प्रैक्टिकल करोगे तो तुम बाहर नहीं बता सकते। ये तो अनुभव की चीज है। हाँ जी, दोबारा बोल। जिन मन विच वाथ पाई सोई जाने, गुरु के शब्दे आप पछाणे। हाँ जी, उसके कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। उसके अंदर छल है, कपट है, फ्रेब नाम मात्र भी नहीं होता, काम क्रोध में नहीं बढ़ता, किसे नफरत नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा। ये निशानियां आ जाती है उसमें, ये निशानी है। हाँ जी, हो आप पछाणे सोई जन निर्मल, बाणी शब्द सुनाएदा। हाँ, हम तो सारे ही मैले हैं। निर्मल कौन है? जिन्हें अपने आप को पहचान लिया। अपने आप को ये कब पहचानता है? शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, टट्टी पेशाब, देही नगरी, 9 दरवाजे, 10 माथे पर गुप्त है। सिमरन करोगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है, वहां अमृतसर है, वहां प्रयाग है, वहां मानसूर है, वहां गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है, बिरला यति। वहां आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है, फिर इसको होश आती है, फिर ये निर्मल होता है, फिर आगे जाने के काबिल बनता है, फिर ये अपने आप को पहचानता है। दोबारा बोली। आप पछाणे सोई जन निर्मल, बाणी शब्द सुनाएदा। वो कीर्तन सुनता है, वो वाणी सुनता है। हाँ जी, अपने आप को पहचान लिया और निर्मल हो गया। हाँ जी, इसने लिखा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बन जाओ। हाँ जी, एक आया पवित्र है शरीरा, गुर शब्दी चेत गुणी गहीरा। दोबारा बोल। एक आया पवित्र है शरीरा, गुर शब्दी चेत गुणी गहीरा। हाँ, ये काया पवित्र कब हो गई? जब अंदर मालिक आ गया, सतगुरु अंदर प्रकट हो गया, नाम प्रकट हो गया, फिर इस पर कोई दाग नहीं रहता, फिर दाग असर भी नहीं करता। घड़ी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है भाई वाटर प्रूफ, भाई पानी में डाल दो, पानी पे असर नहीं करेगा। तो नाम प्रकट हो गया, फिर ये त्रिलोकी प्रूफ हो गया कि जो मालिक के गुण है ये सारे इसमें आ गए, ये पवित्र हो गया। हाँ जी, गुरु शब्दी चेत गुणी गहीरा,
अन दिन गुण गावे रंग राता। वो मालिक के रंग में रंगे गया। ये असली रंग है, पक्का रंग है ये। वो किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी हैं, ये दुनिया के नशे हैं। अब जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया, अपना ही मुंह देखने को दिल नहीं करता। धन का नशा है, धन चले गया, रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, ओहदे से हट गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा है? ये नाम का है। अंदर रंग सदा सच्चारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। ये फिर उतरता ही नहीं है। हम कपड़े को रंगरेज को देते हैं, वो रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे। हम संतों को तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारदरास। ये क्या कहता है? अन दिन गुण गावे रंग राता, गुण कहे गुणी समाएदा। फिर सारे काम उसके मालिक के ही हो जाते हैं, फिर मालिक का रूप ही बन जाता है। हाँ जी। एह शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम भुलाया। दूजे पाए परम भुलाया। हर नाचे दोबारा बोल। ये शरीर एह शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम भुलाया। सुनो भाई, ये दुनिया काल और माया का देश है। ये तो ये शरीर भी माया है, ये मन है, इस माया से निकला है। तो ये माया का प्यार छोड़ना नहीं चाहता। ये क्या कहता है? अब किसी को संत नहीं मिले, उनसे सिमरन नहीं मिला, जैसे पशु खा पी के बच्चे पैदा करे चले, हम चले जाएंगे। माया में लिपट आया तो माया में ही चला गया। ये क्या कहता है? गुरमंत्र हीनस प्राणी, गुरमंत्र हिंस जो प्राणी, दुर्गत जन्म भ्रष्टन। द्रंगत जन्म भ्रष्टन। आगे कुकर सुकर गर्दबे कागे सुपन। जिस तरह कौआ गधा उम्र गुजार के चले गए, इस तरह ये चले गया। कुकर सुकर गर्दबे कागे सर्पणे खले। हाँ जी, हाँ चल। ए शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम भुलाया। ये सारा ब्रह्म का पसारा है। त्रिलोकी तक ये परम है। ये गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए न चिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। ये त्रिलोकी तक सारा ही परम है। ये परम का संगल तोड़, त्रिलोकी से ऊपर जा, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, आजाद हो गया। फिर वहां मॉडलों में जाओ तो वापस आओ, आएगा तो संत बन के ही आएगा। हाँ जी, पूरी आजादी है, कहीं जा सकता है, कहीं वापस आ सकता है, फिर कोई नहीं छेड़ता। हाँ जी, दूजे पाए परम भुलाया। ये है न, पक्का इरादा कर ले भी हमने ये काम करना ही है, कि सतगुरु का आसरा रखे, उन्हें घर के काम करी जाए तो अपना सिमरण कर जाए, टाइम बर्बाद ना करे, एक एक मिनट की एक एक सांस की कदर करे भाई हमने तो ये काम करना है। गुरु साहब ने कहा, सूरत देखने फूल कमारा, मित्र मुहारा झूठ पसारा। कहते तुम दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, सिनेमों में, क्लबों में जाती है, जिपों में, कारों में, हवाई जहाजों में उड़ती फिरती है, क्या उनकी तरफ ना देखो ना। हमने तो अपना काम करना है। अपना काम क्या करना है? माले की बंदगी करके छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी,
दूजे पाए परम भुलाया। हर न चेत सदा दुख पाए, हर न चेत सदा दुख पाए। बिन हर चेत दुख पाएंदा। हर ने चेते सदा दुख पाए। सुख मिलना है सिमरण करने से, नाम को पढ़ करने से मिलना है, और कोई तरीका नहीं है। दूसरी जगह कोई सिमरण की सुख की तलाश करता है वो बेवकूफ़ी है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। सिमरण के साई मैं समाए, नाम रंग सर्व सुख हुई। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कारज ध्यान दे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभु अंग कर बैठा पास। सुख मिलना है सिमरण करने से, नाम को पढ़ करने से मिलना है, और कोई तरीका नहीं है। ये मन धोखा देता है, ये मन कहता है, ये दुखदाई है। ये मन कहता है भाई तू महल खड़े कर ले सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, ते हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा सुख मिल जाएगा। ते दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरण करने से मिलना है, नाम को पढ़ करने से मिलना है। नाम पढ़ कर लिया, असली बढ़ाई आ गई, असली दौलत आ गई, असली लज्जत आ गई, ये सारे काम पूरे हो गए। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, तो नकल ने साथ नहीं देना। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। मन कहता खूब माया इकट्ठी कर ले, विषय विकार भोग ले, भाई किसी तरीके से ये 100 रुपये पूंजी इसकी खत्म हो जाए, ये साला जावे नरकों में, जाए 84 में, यहाँ से निकले ना। हाँ जी, इस सारे निकल जाए तो काल का देश उजड़ जाए। हाँ जी, हर ना चेत सदा दुख पाए, बिन हर चेत दुख पाएंदा। बिन पागा गुरु सेवया न जाई, मन मुख भूले मुए बिललाई। सुनो भाई, जब भाग होते हैं तो संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, परमनाशी कर्म में पाया। उस्ताद ने क्या कहते, जिसके कर्म लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी, मन मुख पून मुए बिललाए। जिनको नादार होवे गुड़ केरी, हर जियो आप मिलाएदा। सुनो भाई, वो नदर किस पर करता है? जो मेहनत करता है, जिसके अंदर लगन है, उस पर वो मेहर करता है। नदर होवे गुर केरी, दोबारा बोली। जिनको नादर होवे गुर केरी, हर जियो आप मिलाएदा। हाँ, बड़े जन्म मरण दो मिनाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन अर्जुन मिलाए। ये संत परोपकारी होते हैं, उनको कोई गर्ज नहीं होती। वो मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। हाँ जी, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख लेवे वास्तु समाले। काया कोट पक्के हटनाले, काया किला है, ते इसमें सब कुछ है, कोई चीज ऐसी उसमें ना हो। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा, मन चिंदिया फल पाए, सी फेर न होए फेरा। काया कोट पक्के हटनाले, गुरमुख लेवे वस्त संभाले। कोई गुरमुख है जिसने नाम को पढ़ कर लिया है, वो वहां जा सकता है। हाँ जी, ये हमेशा की बादशाही है, फिर बार की बादशाह की कोई लोड़ नहीं है।
हाँ जी, उसके आगे सब फेल है। हाँ जी, उधर यूनान के अंदर है, सिकंदर एक फकीर से मिलने वास्ते गया, सर्दी का टाइम था, ते वो जाके जिस तरफ धूप आ रही थी उस तरफ खड़ा रह गया। कहने लगे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहता आ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम धूप आने दे परे हट जा। कह जी मैं आपकी कोई सेवा, कह मुझे कोई सेवा की लोड़ नहीं है। कह जी आप जैसा मुझे बना दो। कह फिर होशिया जबरदस्त फकीर, कह इसमें क्या अड़चन है, मैं बैठे हूं तू ही बैठ जा। तो वो कहने लगा जी मैं सारी दुनिया को फतेह करूंगा। तो फिर फकीर कहने लगा तू फतेह करेगा फिर क्या करेगा, कि फिर मैं आराम करूंगा। कि तू इतना बेवकूफ़ी करता है, इतना पाप करेगा, तू आराम होने कर ले। हाँ जी, तो ये फकीरी है, ये दोनों जहान की बादशाही है। हाँ जी, इसके आगे सब फेल है। हाँ जी, काया कोट पके हट नाले गुरमुख लेवे। रामकृष्ण ने अमेरिका गया, ते अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला, ते वो कहने लगा जी मैं राम बादशाह हूँ। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहने लगा तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, तू बादशाह कैसे है। कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह, कि मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है,